स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में जो है नंबर सिस्टम का रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब कि अभी हम नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, बट उसमें जो है रैशनल नंबर, अब हमने रैशनल नंबर पढ़ चुका था, अब आएंगे हम इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो जो रैशनल इर्रेशनल नंबर है ये रियल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में आते हैं तो रैशनल नंबर और एक आते हैं इर्रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जो रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की q इज नॉट इक्वल टू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 3/4, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स थे। अब देखते हैं हम रैशनल इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते थे, तो इसको जो इर्रेशनल नंबर है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जो इर्रेशनल नंबर है उसको हम p बाई कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम ऐसे 1/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस टाइप से नहीं लिख सकते। हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हमेशा जैसे कि अंडर रूट में, ये स्क्वायर रूट बोलते हैं ना इसको हम लोग। अब तो इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, तो इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। या तो इसको 0.010203, मतलब कि जो डेसिमल एक्सपांसन होगा कोई भी नंबर का, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे कि 01011123034, इस टाइप से ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए सेम नंबर। ठीक है, तब ये हमारे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। पर जो था रैशनल नंबर, इसमें क्या ये टर्मिनेटिंग थे और रिपीट भी हो सकते थे, तो ये आते थे हमारे रैशनल नंबर में। अब जो इर्रेशनल नंबर में एक ही आता है, एक तो ये स्क्वायर रूट वाले, दूसरे ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो भी है, इसके बाद देखते हैं हम 1.2 है ना, 1.2 जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके 1.2 एक्सरसाइज देखते हैं। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। की हमें बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर मतलब हमारे आंसर का रीजन भी देना है हमको। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है कि ये सही, जो हम बोल रहे हैं वो सही है। तो हम देखेंगे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हर एक इरेशनल नंबर जो है क्या वो रियल नंबर है। हाँ, हम इसको देख के बोल सकते हैं जो हर एक रियल नंबर, सॉरी, जो हर एक इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर। इसमें हम लिखेंगे ट्रू, because real number is made of, because collection of real number is made of rational and irrational numbers। ठीक, ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √n। जो है जो नंबर लाइन में हर एक जो नंबर है वो √m के फॉर्म में होता है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ की जो m है वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, नंबर लाइन में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहाँ पे -1 और -2। अब मुझे ये बताइए कि कोई भी नेचुरल नंबर में सॉरी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को रखेंगे, तो क्या हमारे पास अंडर रूट में डालेंगे हम पॉजिटिव नंबर को, तो हमारे पास हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, चाहे हम √4 करें चाहे हम √9 करें, हमेशा हमारे पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब हमने ये √m में डाले तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर आया, तो अब हमारे पास सिर्फ इतने ही नंबर आ सकते हैं जो 1 के बाद वाले। क्या हमारे पास माइनस वाले नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, देखते हैं आगे। इसमें हो जाएगा फॉल्स।
because no negative number can be written as अंडर रूट n। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हर एक रियल नंबर, जो रियल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या इरेशनल नंबर होगा? हर एक रियल नंबर। अगर से हम इसको बोले कि हाँ हर एक रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है, तो फिर जो होगा ये इरेशनल नंबर संख्या वो कहाँ जाएंगे, है ना, उसको तो काउंट किया ही नहीं गया। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। फॉल्स because 2 is not a irrational number। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो जो स्क्वायर रूट, जैसे कि अंडर रूट का 2 नहीं लेते हैं, हाँ अंडर रूट 2 ही लेते हैं, कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो जो 2 है एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट लिए हमने, तो क्या ये एक इरेशनल नंबर है। देखिए जो हमने स्क्वायर रूट लिए ये पॉजिटिव इंटीजर का अंडर रूट 2 का, तो ये क्या है, इंटीजर तो है ना। वैसे ही हम देखते हैं अंडर रूट 4 का, तो इसका हम लेंगे तो इसकी तो वैल्यू 2 आ जाएगी ना, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हम इसका एग्जाम्पल ये दे दें कि अंडर रूट 4 इज नॉट अ इरेशनल। ठीक है, तो लिखते हैं आर स्क्वायर रूट ऑफ नो द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are no, the square root of all positive integers are not irrational because under root 4 is equal to 2 is a rational number। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड बचा हुआ है, अंडर रूट 5 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि अंडर रूट 5 कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या क्या किया गया है, उस हिसाब से हम वहाँ पे देखते रहेंगे। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे स्टेप 4 स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, लेट ए बी अ लाइन ऑफ लेंथ 2 यूनिट। तो हमने क्या, ए और ये बी 2 यूनिट की लाइन दी है, यहाँ पे 0 1 2 यूनिट की हमारे पास क्या है, ए बी एक लाइन है, 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी सी। 8b, बी पे हमने क्या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, जो इसका नाम हमने दिया है BC, ऑफ लेंथ 1 यूनिट। इसकी यूनिट कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद एंड देन ज्वाइन CA। उसके बाद जो हमारा C पॉइंट हो जाएगा और A पॉइंट हो जाएगा, इसको हमको क्या है, ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या है, नाउ ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब जो हो जाएगा हमारा ABC, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो जो हो जाएगा ABC जो हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है 2, ये जो यूनिट है ये 2 यूनिट है। ठीक है, और ये जो यूनिट है ये 1 यूनिट की है। ठीक है, डिस्टेंस, तो हमारे पास AB की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिए। BC है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। CA की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू 5।
टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाता है 5। तो इसको अंडर रूट इस साइड हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो हमारे पास सी ए की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 5। तो हमने निकाली कि अंडर रूट 5 तक हम पहुंच गए, इसके आगे भी अभी है, ठीक है। तो अंडर रूट 5 तो हमने इसके डिस्टेंस निकालना कि हमने अंडर रूट मतलब जो नंबर लाइन है उस पे शो किया है। अब हमको नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। सी ए इज अ लाइन ऑफ लेंथ अंडर रूट 5। तो जो है सी ए जो है अंडर रूट 5 की लेंथ की एक लाइन है, ठीक है। टेकिंग सी ए एज अ रेडियस एंड ए एज द सेंटर। तो जो है सी ए हमको एक प्रोटेक्टर सॉरी डिवाइडर लेना है, उसके बाद एक ऐसे लेना है ऐसे अंडर रूट 5 मतलब ये दोनों की लेंथ का एक हमको प्रोटेक्टर लेना है, उसको यहाँ पे रखना है और उसकी जो पेंसिल है यहाँ रखना है, ठीक है। उसकी हमने रेडियस ले लिया, अब उसके बाद हमको सिर्फ प्रोटेक्टर को यहाँ तक टच कर देना है जब पेंसिल से घुमा के। तो हमारे पास ऐसे एक बना करके ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग सी एज अ रेडियस एंड ए एज द सेंटर, ए को सेंटर लिए, सी हमारी रेडियस है, कंस्ट्रक्ट एन आर्क, हमको एक आर्क बनाना है, ठीक है। टचिंग द नंबर लाइन, नंबर जो सी से हमको ए जो नंबर लाइन है वहां तक टच कर देना है। द नंबर लाइन गेट्स इंटरसेक्टेड बाय आर्क एट पॉइंट विच इज अंडर रूट 5। तो जो हम यहाँ से रेडियस यहाँ पे क्या है हमारा सेंटर है और जो रेडियस ले रहे हैं इससे हम यहाँ पे जब आर्क बनाएंगे तो जहां पर नंबर लाइन में जहां पे जो है ये आर्क जो टच करेगी वही हमारा अंडर रूट 5 होगा। अंडर रूट 5 की डिस्टेंस होगी फ्रॉम ओ से हमारी जो है अंडर रूट 5 की डिस्टेंस होगी। एंड इट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए। और ये क्या है हमारी एक जो सर्कल की रेडियस भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंडर रूट 5 को निकाल सकते हैं। इसी में आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, अंडर रूट 2 के भी दिए हैं और अंडर रूट 3 के भी दिए हैं, तो आप उनको भी एक बार समझ लीजिएगा। अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।